बढ़ते हैं आगे। भिवाड़ी के चौपनकी में शनिवार को मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम समाज और सर्व समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में सर्व समाज के लगभग 1 दर्जन धर्म गुरुओं ने समाज में दहेज, जुआ, सट्टा, शराबखोरी, चोरी, डकैती, आतिशबाजी, डीजे बजाने पर अपने उपदेश देकर समाज में फैल रही बुराइयों को खत्म करने का आग्रह किया। साथ ही समाज में फैल रही कट्टरपंथी को दूर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भाईचारा कायम कर एक नई मिसाल पेश करने की तालीम दी। वहीं मुस्लिम समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात पर भी जोर दिया गया। सबसे पहले तो जैसे आपने नेता कहा, तो नेता के हिसाब से मैं यहाँ नहीं आया। हमारे उलमाए दीन ने एक जिम्मेदारी उठाई, एक पहल करी। इन्होंने मेरे से कहा कि इमरान भाई आपको भी आना है। इस तरीके हमारे समाज में जो बुराइयाँ फैल रही हैं उनके लिए हमें काम करना है और बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हमारा जो समाज खास करके इस एरिया में जो मेव समुदाय रहता है, बुराई की चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा है। उलमाए दीन ने, इन लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने ये पहल की, इलाके के साथियों ने भी इनका साथ दिया। ये इस सभा का मकसद ये है कि हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, जैसे डीजा बाजा है, आतिशबाजी है, चोरी डकैती है या गौ कशी है, इसी तरह जुआ सट्टा है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, इन तमाम बुराइयों के सद्देबाब के लिए और हमने ये मुहिम चलाई है कि गांव-गांव इसके लिए गांव के जो जिम्मेदार हजरात हैं उनकी कमेटी बनाई जाएगी और इलाका वारी बड़ी कमेटी बनाई जाएगी जो इन तमाम बुराइयों पर कड़ी नज़र रखेगी। इसके लिए ये सभा हुई है। इसमें 36 बिरादरियाँ शरीक हुई हैं। वहीं राजस्थान के बीकानेर में शिक्षक संघ का प्रांत अधिवेशन संपन्न हुआ, जो कि हर साल आयोजित होता है और इसमें प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये प्रतिनिधि संगठनात्मक समिति का गठन कर चर्चा परिचर्चा करते हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र भट्ट ने बताया कि आज मांग पत्र तैयार किया जा रहा है, जिस पर सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो आगे जाकर बहुत बड़े आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का महासमिति का अधिवेशन है। ये सालाना होता है। इसमें प्रांत पर से जो चुने हुए प्रतिनिधि होती है, प्रांत प्रतिनिधि, वो इसमें भाग लेते हैं और नई प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन करते हैं। साथ ही संगठनात्मक विषयों पे चर्चा परिचर्चा भी करते हैं। की रणनीति आज मांग पत्र बनाया गया है, राज्य सरकार को पेश किया जाएगा और अगर राज्य सरकार मांग पत्र पे ध्यान नहीं देती है तो शिक्षक संघ सियाराम बहुत अच्छी तादाद में सरकार की नींद उड़ाने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का विचार रखता है। वहीं राजस्थान के भरतपुर के स्थित चिकसाना थाना इलाके में एक खेत के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। जब ग्रामीण खेत में काम करने के लिए गए तो उन्होंने जैसे ही शव को देखा वैसे ही उन्होंने इसकी सूचना चिकसाना थाने को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली और शव की शिनाख्त की गई। मृतक युवक जितेंद्र के मुंह पर गोली लगी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप भी दिया गया। सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब से सूचना मिली चौकी पे कि कोलीपुरा से आगे एक डेड बॉडी पड़ी हुई खेत में। अपन मौके पर पहुंचे तो उसके बारे में जानकारी की, आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उसका पोल गाँव का जितेंद्र नाम का है लोहारा को लड़का, और जिसके नाक के पास में गन शॉट के निशान है। कोई आरोपियों की पहचान नहीं, अभी कोई प्रकरण दर्ज होने के बाद तफ्तीश में मुलजिम तलाश की जाएगी। घर ले गए साहब, बुलाएगा नहीं। कौन ले गया था? अब पता नहीं कौन है भाई, मम्मी पता होगी, मैं तो दूर रहूँ। कहाँ मिली आपको ये डेड बॉडी? बॉर्डर पे मिली, मांडवी खेत में डरी। किसी पे शक क्या? हाँ जी, किसी पे शक है क्या आपको? हम तो कौन पे सके साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। क्या करता था ये लड़का? ये पहले दवाई को काम करते हो, अब तो गाड़ी यहाँ पे गाड़ी चला मत बनते। कितने बच्चे हैं इसमें? ये कोई बच्चा नहीं है। शादी हुए? शादी है गई। अपना नाम बता। वहीं दौसा जिले के लालसोट उपखंड क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और तलवार भेंट कर हौसला बढ़ाया।
पुनिया गंगापुर जाते समय लाल सॉट पर रुके थे। इन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पुनिया ने कहा कि राज्य में टेप ही नहीं रेप की सरकार है, जिससे आम जन त्रस्त है। पुनिया ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि भाजपा किसानों के पक्ष में है और तीनों कृषि बिल किसानों के हित में है। सतीश पुनिया ने किसान आंदोलन को कांग्रेस की ओर से प्रायोजित बताया। इसलिए ये समझ में आता है कि सरकार नेताओं की जासूसी करवाती है, टेप रिकॉर्ड कराती है। ये सब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये केवल टेप की नहीं, रेप की सरकार भी है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं के दुष्कर्म के मामले इस सरकार में आए हैं। मुझे लगता है कि सरकार अंदरूनी तौर पर जो अंतर्कलह सरकार की है, जो कमजोरी थी, जो विभाजन था, उसका राजस्थान की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये तीनों ही उपचुनाव इस बात का फैसला करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव में 21 जिला परिषदों में 14 पे कांग्रेस पार्टी का हारना और बीजेपी का जीतना ये साफ संकेत दे रहा है कि लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में दिल्ली से एक कंपनी का ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए भरतपुर पहुंचा था, जहां ग्रुप चिकित्साना थाना क्षेत्र के होटल कदम कुंज में करीब 25 लोग ठहरे हुए थे। वहीं स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान अलीगढ़ निवासी राम बाबू को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और वो पानी में डूबता चला गया। इसको देखकर आनंद फानंद में लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घबराए लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक दिल्ली से कोई यात्रियों का दल आया था, जो स्विमिंग पूल में सुबह नहाते वक्त एक राम बाबू नाम के व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर में रखी हुई है, जिसके परिजनों का आने का इंतजार है। आने पर पोस्टमार्टम कर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। कौन से होटल का मामला है ये? होटल कदम कुंज का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।